कुमार पटेल जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर के स्वागत करेंगे। मैं अपने आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय सीडीओ सर से निवेदन करता हूं, हमारे मुख्य पूर्व प्रधान जी और ये भावनाओं का ज्वार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा स्वागत है श्रीमान का और ये काशी के लाल। वंदे हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलका सिंह जी आ जाए, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजू। आपको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए करा रहे हैं, बाकी लोगों को हम दे देंगे, हमारे अधिकारीगण वितरित कर देंगे। स्वच्छ भारत मिशन शौच। और ये देखिए, ये नारी शक्ति, जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। देखिए अवस्था मायने नहीं रखती है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी, रितु पटेल जी वाइफ ऑफ संजय जी, धनजीरा देवी जी वाइफ ऑफ जीरा देवी जी मंच पर आ जाए। इसके उपरांत श्री सतीश कुमार जी, श्री अरविंद कुमार सिंह जी पुत्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के लिए अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लिए बच्चे लाल जी को, और उसके बाद मनीषा विश्वकर्मा जी का आप सभी को माननीय मंत्री जी के हाथों मिशन के लिए श्री पत्ती देवी, जिनका बार बार आग्रह माननीय मंत्री जी कर रहे थे अपने सखी के रूप में। उसके उपरांत राशन कार्ड के लाभार्थी मुकेश विश्वकर्मा जी, राकेश राशन कार्ड के लाभार्थी, मौके पर ही राशन कार्ड, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना। उज्ज्वला के लाभार्थी के रूप में मंच पर आमंत्रित हैं आंचल पुत्री श्री राज। और ये मुफ्त गैस कनेक्शन आपके जीवन को समृद्ध करेगा, धुआं से मुक्ति मिलेगी माननीय मंत्री जी के हाथों पुरस्कार। प्रेमाकाश के सूर्य हैं, मानवता की भूमि पर देखूं सचमुच पावन पर्व है, तभी तो पूरे भारतवर्ष को आप पर बहुत गर्व है। माननीय मंत्री जी के लिए एक बार रहे हैं। अभी पिछले महीने जब प्रधानमंत्री साहब आए थे तो जिन लोगों को इनका पूरा लाभ मिला था उन सारे लोगों से उन्होंने बात की थी। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है ये बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अभियान में बुढ़ापे को, अरे आप पीछे हटिए, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गाँव-गाँव में डिजिटल क्रांति के हाथों से आपको आशीर्वाद, बहुत बधाई। हमारी टीम के लोग फोटो ले रहे हैं नहीं? कहाँ गया? अरे इधर से ले ले। ए प्रदीप, भारत माता की जय। अरे फोटो आने दीजिए भाई। मैडम आपका बाल पहली बार अन्न से साक्षात्कार सर हो रहा है। अन्नम ब्रह्म व्याजानात् अन्नादेव खलिमान भूतानि जानते सर, अन्न से ही सारे और अन्न से पहला साक्षात्कार सर हुआ आपके द्वारा। ये आज अन्नप्राशन आपका हुआ, आशीर्वाद। कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने 2014 में जब से इस देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी है, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार गरीबों के कल्याण, सुशासन तथा महिला कल्याण के लिए समर्पित है। आपने देखा होगा कि आज विभिन्न विभागों की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर मेडिकल विभाग आपके चिकित्सा की सारी बात कर रहा है, सारी व्यवस्था यहाँ पर चेकअप की भी है, मेडिकल चेकअप की। वहीं पर ग्रामीण विकास विभाग, जल जीवन मिशन,
तथा तमाम ऐसे विभाग हैं जो विभिन्न योजनाओं के संबंध में आपको बता रहे हैं। आज हमारे देश के ओजस्वी, तपस्वी, विजनरी माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों के नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर वृद्धि के और विकास के पथ पर चल रहा है। अभी कुछ हमारे जो लाभार्थीगण हैं उन्होंने आपके सामने बहुत सी बातें बताई। आप जानते हैं कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, उसके पहले क्या परिस्थितियां थी। हमारी बहनें, हमारी माताएं कितनी परेशान होती थी। उनको शौच के लिए या तो सुबह के पहले या शाम के बाद जाना पड़ता था, और उसमें भी उनको कितनी परेशानियां होती थी, जिसमें असमंजस में तब पड़ जाती थी जब उधर से कोई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी आगे से गुजरती थी। धन्य है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो उज्ज्वला योजना तथा शौचालय के निर्माण की बात सोची। ये दोनों चीजें हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हम सभी लोगों के घरों में, चाहे गरीब से गरीब कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे शौचालय की व्यवस्था अगर हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन्हीं के नेतृत्व में और उनकी योजनाओं के अंतर्गत ये काम सबसे पहले हुआ। आज गरीबों को आवास दिया गया है। लगभग 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। माननीय मोदी जी का सपना है कि ये देश आप लोगों के सहयोग के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपका साथ, आपका विकास, आपका विश्वास और आपका प्रयास का जो नारा उनका है, वो निश्चित रूप से आपको दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों की कतार में 2047 तक खड़ा कर देगा। ये माननीय मोदी जी का सपना है और यही माननीय मोदी जी की गारंटी है। अभी माननीय मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपके सामने खड़ी है। आज माननीय मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, सभी किसी न किसी रूप से उसमें हमारे गरीब, मजदूर, किसान, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी महिलाएं उससे जुड़ी हैं। जहां एक और हमारी महिला समूह बना के हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं पर कौशल विकास के माध्यम से, वहीं पर एमएसएमई के माध्यम से, वहीं पर जो एक नई योजना 18 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, वो है विश्वकर्मा सम्मान निधि। उसमें 18 ट्रेड्स हैं और उसकी भी ट्रेनिंग बहुत तेजी से आप चल रही है। तो ये सब सारी योजनाएं माननीय मोदी जी ने जो चलाई है, वो इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए। और विकसित देश वो होता है जिस देश में सभी लोग अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, सारी सुविधा। ग्राम चमा विकास खंड हरुआ, जिला वाराणसी का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि 2019 में चालू की गई थी, जिससे किसानों के आय में बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे किसान अपने जीवन में इसको जो है अच्छे ढंग से जो कार्य कर रहे हैं और किसानों को अच्छी आय का स्रोत बना हुआ है। मुझे किसी से भी प्राप्त हुआ है किसान के क्रेडिट कार्ड भी बना हुआ है, जिससे मैं अपना जो खेती जो है सुचारू रूप से करता हूँ और इसको जो है मंडियों में जाके अच्छी लाभ उसमें इसको बेचता हूँ। धन्यवाद। सभी दीदी को, सभी सब लोग को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है सिपत्ती, मेरे गांव का नाम है चमा, मेरे समूह का नाम मंजरी सोम सहायता समूह, मैं उसमें कोषा अध्यक्ष हूँ। और मैं समूह के बारे में पहले नहीं जानती थी, उसके बाद में मैं समूह में जुड़ी हूँ और समूह के पहले मुझे कोई नहीं जानता था। समूह में के पहले मैं घर का काम करती थी,
खाना बनाना, बर्तन मांजना और पति का काम करना करती थी, भैंस गरु यही सब करती थी। उसके बाद मैं समूह में आई। समूह में आकर मैं समझी कि समूह में जुड़कर थोड़ा काम रोजगार करें और उससे आगे बढ़े। मैं समूह में जब मेरा आरएफ आया तो मैं उसमें से 5,000 रुपया ली और बकरी पालन की। बकरी पालन करके मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मैं सोची कि इससे और आगे मैं बढ़ी, तो मैं उसमें से 5,000 वापस करके मैंने 10,000 रुपया वापस 10,000 रुपया लिया और मैं एक भैंस का बच्चा खरीदी, उससे मैं पालन करी और आगे बढ़ी। 3 भैंस मैं तैयार करके मैं रोजगार करी। सभी दीदी को मेरा धन्यवाद, योगी मोदी जी को भी मेरा धन्यवाद। सभी दीदियों से उम्मीद करती हूँ कि सभी दीदियाँ समूह में जुड़कर अपना रोजगार करें और आगे बढ़ें। विकसित भारत संकल्प यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस यात्रा की शुरुआत की गई कि हर ग्रामीण तक जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक उस योजना के बारे में जानकारी जाए, बैंक के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हो और वही मौके पर उनको योजना का लाभ दिया जाए। आज आप देख रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत में ये यात्रा पहुंची है। अलग अलग विभागों की स्टॉल लगी है, चाहे आपको राशन कार्ड अपना बनवाना हो, एंट्री करानी हो, पीएम किसान योजना का लाभ लेना हो, समूह से जुड़ना हो, नई नई कृषि जो की तकनीकें आ रही हैं उसके बारे में जानकारी हो, हेल्थ का कैंप लगाए, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के बारे में सारी स्टॉल लगी हुई है ताकि आपको सरकारी कार्यालयों के धक्के ना खाने पड़े और यही आपको उन योजनाओं का लाभ मिल जाए। जो पहले आप कहीं सरकारी कार्यालयों में घूमते रहते थे, आपको उनका लाभ नहीं मिलता था, अब ये सारे विभाग आपके गांव में आपको उसका लाभ देने के लिए पहुंचे हैं। तो जरूर आप सब योजनाओं का लाभ लेके जाइए, पूरा एक एक योजना में रजिस्ट्रेशन करा के जाइए जिसके लिए आप छूट गए हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ही है कि हर अंतिम व्यक्ति तक हर सरकारी संभव योजना का जिसका वो पात्र हो सकता है उसका लाभ पहुंचे ही पहुंचे। और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच विकसित भारत यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए खुद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अब हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी श्री महेंद्रनाथ पांडे जी भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो आप सब की ये जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति तक, गांव के व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे। वो यहाँ पर आप उनको बुलाइए, जो अगर रह गए हैं, जो अब तक यहाँ आए नहीं है, बुलाइए और बताइए कि सभी योजनाओं के जो भी छूटे हुए लोग हैं उनको फायदा मिले। और मैं सर को भी बताना चाहूंगा, सर यहाँ हमें लगभग अभी 45 दिन इस यात्रा के हो चुके हैं, 40-45 दिन इस यात्रा के हो चुके हैं और हमारा लगभग 80 से 85% भाग कवर भी हो चुका है। तो ये सभी ग्रामीणों का सहयोग, सभी प्रधानों की मेहनत, सभी जो हमारे ग्राउंड लेवल के अधिकारियों की, कर्मचारियों की मेहनत रही कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिर्फ 25 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 10 इंडिकेटर्स में जो बनारस पूरे प्रदेश में और बाकी 10 इंडिकेटर्स के अंदर टॉप 5 के सामने, चाहे वो योजनाओं को कवर कराने की बात हो। विकसित भारत के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में अमृत काल में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां, जिसको आज आम जनता मोदी जी की गारंटी की गाड़ी के रूप में जानती है और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो 100% पूरा होता है। ये भारत पिछले पौने 10 साल से देख रहा है और गुजरात ने 13 साल उनके सेवा का अनुभव अच्छी प्रकार पाया है। तो उसमें आज यहाँ पर इस चमाओं में गांव में लगा है कैंप, अजगरा विधानसभा मेरी चंदौली लोकसभा के अंतर्गत, और इसमें आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग और जल जीवन मिशन से जुड़े लोग, आयुष्मान कार्ड से जुड़े लोग, सबके काम की 100% पूर्ति के अभियान को गति दी जा रही है ताकि इस देश में जितने प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भारत का हर गांव, हर कस्बा, हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर गांव का मजरा विकसित महसूस करे दुनिया के बराबरी में। वह काम ऑन प्लेटफॉर्म मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में यहाँ 418 आयुष्मान कार्ड धारक का लक्ष्य था, काम तेज़ी से चल रहा था,
कल 418वां भी हो गया, मतलब 1352 या 58 की आबादी में 418 लोग 5 लाख प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड से पाएंगे। इतना बड़ी सैचुरेशन का काम हो रहा है। ऐसे ही कामों को देखने के लिए मौके पर उपस्थित होकर मैं यहाँ का सांसद, मेरे साथ माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी, हम सब लोग उपस्थित हैं, पार्टी जन उपस्थित हैं, सारे अधिकारी हैं, और उसी का संदेश, मोदी की गारंटी का भरोसा, मोदी की गारंटी की गाड़ी को लेकर के सब लोग हम आए हैं।